आ रहे हैं पटना के साथ साथ वो लखीसराय जा रहे हैं और ठीक उनके आने से पहले नीतीश कुमार का राजभवन जाना, इसे लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और अमित शाह आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है, इससे पहले भी वो 2-3 बार आ चुके हैं और अब आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक तरह से इसे चुनावी तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। इसे लेकर बिहार की सियासत में क्या कुछ चल रहा है उनके दौरे को लेकर? देश के दूसरे सबसे बड़े नेता हैं। अगर आप नरेंद्र मोदी को छोड़ दें तो उसके बाद सबसे नंबर दूसरे पदान पर जो है वो अमित शाह ही आते हैं, और भाजपा में भी उनकी स्थिति जो है वो नंबर 2 की है। देश के गृह मंत्री हैं, और जब वो बिहार जैसे प्रदेश में, जहां पर कि उनकी कल तक सरकार हुआ करती थी, वो सरकार से बाहर है, वो अगर बिहार के दौरे पर आएंगे तो निश्चित तौर पर भाजपा जो है वो उत्साह से लबरेज दिखेगी। तो भाजपा काफी उत्साहित है, और खास करके जो लखीसराय का इलाका है वो मुंगेर संसदीय क्षेत्र में पड़ता है, और ललन सिंह वहां से सिटिंग एमपी हैं अभी वहां पे, जो कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और आपको याद होगा कि आज से 3 दिन पहले, सॉरी कल ही, सुशील मोदी ने एक बयान दिया था और यह कहा था कि एनडीए गठबंधन को तुड़वाने में ललन सिंह की बड़ी भूमिका रही है। जाहिर है ऐसी स्थिति में ललन सिंह जो है वो सीधे तौर पर सॉफ्ट नहीं बल्कि हार्ड टारगेट पर होंगे बीजेपी के, और अमित शाह इसलिए कर आ रहे हैं क्योंकि लखीसराय के माध्यम से पूरे मुंगेर को साधने की कोशिश की जाए, क्योंकि मुंगेर का जो इलाका है वहां पर भूमियार बाहुल इलाका है, भूमियार की वहां पर एक बड़ी आबादी है, और भूमियार मतों का जो पोलराइजेशन है, ध्रुवीकरण जो है वो अपने पक्ष में करने की बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है। भूमियार के कई बड़े नेता भी बीजेपी के साथ हैं, और जो नेता अभी बीजेपी में नहीं है, बीजेपी उनको भी टारगेट कर रही है कि उनको भी आने वाले दिनों में साथ लाया जाए। तो निश्चित तौर पर जो अमित शाह का कल का दौरा है वो कई मामलों में महत्वपूर्ण है। एक तो चूंकि अब लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी जोरों पर शुरू हो गई है, बीजेपी लगातार बैठक पर बैठक कर रही है, और इस बैठक के बीच अगर ललन सिंह के क्षेत्र को वो टारगेट कर रही है और ललन सिंह को हराने की कोशिश कर रही है, तो निश्चित तौर पर अमित शाह का ये दौरा जो है इसको आप उससे जोड़ करके देख सकते हैं, और इससे भी आप जोड़ कर देख सकते हैं कि बिहार में बीजेपी ने विधिवत अब चुनावी शंखनाद कर दिया है। जी उदय, शंखनाद कर दिया। और अमित शाह, जैसा कि लगातार बताया जा रहा है कि कहीं न कहीं निशाने पर ललन सिंह है, और इसलिए लखीसराय और खासकर बीजेपी की रणनीति को देखा जाए तो बीजेपी के अमित शाह लगातार उन सीटों, उन इलाकों का दौरा कर रहे हैं जहां पार्टी ने पिछली बार कुछ कमियां रही थी या पार्टी ने सीटें लूज की थी। नहीं देखिए, अगर आप 2019 की बात करेंगे उदय, तो 2019 में 40 सीटों में से 17 सीट जो है वो बीजेपी चुनाव लड़ी थी, और 17 में 17 सीट बीजेपी जीती थी। 17 सीट पर जदयू चुनाव लड़ी थी, उसमें से एक सीट जो है वो जदयू को हारना पड़ा था, किशनगंज की सीट, और 16 सीट जीती थी, 6 सीट पर जो है वो लोजपा जीती थी। तो 40 में 39 सीटें जो है वो बीजेपी गठबंधन यानी कि एनडीए अलायंस जो है वो बिहार में जीता था। कहीं ना कहीं से अमित शाह के लिए एक बड़ी चुनौती है कि उसको फिर से किस तरीके से दोहराया जाए, और यही वजह है कि अमित शाह पूर्णिया का दौरा किए, बेतिया का दौरा किए, अभी नवादा का दौरा किए हैं, और फिर अब चौथी बार जब वो आ रहे हैं तो वो मुंगेर को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से ललन सिंह को अगर वाकई में हरा दिया जाता है, और जो स्ट्रेटेजी बीजेपी की बन रही है उसके तहत जो बीना सिंह जो है, जो कि सूरज भान की वाइफ हैं और पूर्व सांसद भी रही है नवादा से, वो तो ऐसी स्थिति में बीना देवी का नाम जो है वो मुंगेर लोकसभा से इस बार लिया जा रहा है। और चूंकि मुंगेर में सूरज भान का बड़ा प्रभुत्व है, चूंकि वो भी खुद भूमिहार के लीडर हैं, बाहुबली भी हैं, तो इसलिए बीजेपी ये चाह रही है कि किसी भी कीमत पे अगर ललन सिंह को, अगर एक बात मैं बता रहा हूं कि चूंकि ये बड़ा हाइपोथेटिकल है, आने वाले दिनों में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाते हैं या फिर कहां रहते हैं, लेकिन अगर नहीं जाते हैं और इस स्थिति में अगर बीजेपी को लड़ाई लड़नी पड़ती है, और बीजेपी उसी की तैयारी में भी है, तो निश्चित तौर पर ललन सिंह को हराना जो है वो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि ललन सिंह की वजह से ही गठबंधन टूटा है। ये बात नीतीश कुमार भी कई बार कह चुके हैं कि इस बार गठबंधन को तुड़वाने में ललन सिंह की बड़ी भूमिका रही है। लेकिन देखने वाली बात अब यह होगी कि चूंकि अमित शाह जब कल आ रहे हैं तो कितनी बड़ी भीड़ होती है। कल वो आएंगे तो सबसे पहले लखीसराय में अशोक धाम है, जो कि महादेव का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, वहां वो जाएंगे, जाकर के पूजा अर्चना करेंगे, फिर वहां एक मैसिव रैली को संबोधित करेंगे 2 बजे के करीब, और फिर 3 बजे से वहां पर कोर कमेटी की बैठक है। तो निश्चित तौर पर, और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जो विजय सिन्हा भी नेता प्रतिपक्ष हैं, अभी विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे पिछली सरकार में, वो भी लखीसराय से ही बिलोंग करते हैं। तो एक मतों का जो पोलराइजेशन है, खास कम्युनिटी, एक खास जात के जो मतों का जो ध्रुवीकरण है, उसको करने की साधने की कोशिश जो है वो अमित शाह कल की रैली में करेंगे। जी उदय। चलिए एसके राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि अमित शाह जब लखीसराय पहुंचते हैं तो उनकी रणनीति क्या होती है, और बिहार के जो वर्तमान हालात हैं, जिस तरह से विपक्षी एकता को लेकर मुहिम बिहार से शुरू हुई है और नीतीश कुमार ने उसकी अगुवाई की है, तो उसे लेकर हर किसी को इंतजार इस बात का होगा कि उनका रिएक्शन क्या होगा।